धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज के दिन तक हमको जीवित भूमि में रखा ताकि हम परमेश्वर के इबादत के लिए फिर से एक दिन परमेश्वर के आगे हम समर्पित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी दिन हैं उसमें हमने परमेश्वर को ही सब कुछ समर्पण करना है। दुनियादारी तो चलती रहती है और हमने इतने साल तक दुनियादारी में ही अपने समय को व्यतीत किया है। हम अपने जीवन का ज़्यादा हिस्सा दुनियादारी में लगा देते हैं और पिता परमेश्वर केवल हमसे 2 घंटा 40 मिनट देने को कहता है और वो भी हम पूरे तरीके से दुनियादारी में लगाते हैं। और दुनियादारी यानी कुछ अच्छा काम करें तो परमेश्वर को वो भाता है। अगर हम उस समय कोई अच्छा काम करें जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है वो काम अगर हम करते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है। पर हम संसार में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि हम कोई अच्छा काम करते हैं। हमारे मन में वैमनस्य होता है, हमारे मन में जलन होती है, हमारे मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या होती है। परमेश्वर का वचन अगर हम बोलते हैं और हमारे मन में अगर ये सब बातें हैं तो ना बोले वो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर इसकी भी बहुत बड़ी सज़ा हमको देता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं ना तो हम ज़्यादा दोषी पाए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप पर कंट्रोल करना सीखें, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखें, हम लोगों के प्रति वैमनस्य को दूर करें, हम लोगों के प्रति उसने ऐसा नहीं किया मैं भी ऐसा नहीं करूँगी, ये जो हमारा एटीट्यूड है इससे पिता परमेश्वर मुझको दूर रखे। मैं पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, अगर हमारा मन साफ नहीं है, अगर हमारे मन में कोई ना कोई यानी लोगों के प्रति अगर कोई वैमनस्य भरा हुआ है या लोगों के प्रति हम गलत सोचते हैं या लोगों के प्रति हमारे मन में कलह है, तो पिता परमेश्वर हमारा आपके सामने आना और आपके वचन को बोलना पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपको कभी नहीं भाएगा। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोलने वाला ज़्यादा दोषी होता है, क्योंकि हम अपने मुंह से पवित्र वचन को बोलते हैं, हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन की दुहाई देते हैं और इसलिए परमेश्वर ये बातें कभी नहीं सहन कर सकता कि बोलने वाला खुद दोषी हो, बोलने वाला खुद पापी हो। क्योंकि अगर हम रियलाइज़ ही नहीं करते तो परमेश्वर हमें कैसे सुधारेगा। और इसलिए पिता परमेश्वर हमारे मन से आप खुद बात करिए, हमारे चरित्र में क्या क्या बदलाव हमें लाना है इसका पिता परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी इच्छाएं जानने की ज़रूरत है। हम पिता परमेश्वर आपके अनुसार अपने मार्गों को बदल डालें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का दिन आपने हमको फिर से दिखाया ताकि हम आनंदित होकर परमेश्वर के वचन में पूरे तरीके से लवलीन हो जाएं और जो वचन को हम बोलते हैं वो वचन सबसे पहले मुझ पर लागू होता है, इस बात को मैं एहसास कर लूं और उसके बाद ही अपने मुंह से पवित्र वचनों को बोलने वाली हो सकूं पिता। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया कि पिता परमेश्वर के आंगन में फिर से आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर शबनम का और अनुपम भैया का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमें ये फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के शरण में जाके परमेश्वर के वचनों को बांटने वाले हो सके और परमेश्वर के वचनों को हम उसके अनुसार अंगीकार करने वाले हो सके। इस समय को देने के लिए हम उन दोनों का धन्यवाद करते हैं और जितने भी ऑनलाइन आएंगे पिता उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र 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 छत्र छाया में रखना और होने देना पिता परमेश्वर के हर कोई आपके अनुसार जो भी कुछ आप उनके लिए बोना चाहते हैं वो फसल को वो काटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम ये सारी प्रार्थना आप ही के पवित्र पवित्र और जीवित नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज दीदी। आज का जो विषय हमारा है वो है जीसस कम टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट। परमेश्वर केवल इसलिए यहाँ पर आए कि जो भूले हैं, जो भटक गए हैं, उन्हें वो मार्ग पर लाए, और जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं उस भेड़ को फिर से वो लेकर आए, परमेश्वर के पास में उनको लेकर आए। आज का विषय मेरा यही है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक स्टोरी के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक शहर में या एक आजू बाजू में ही दो क्रिश्चियंस लोग रहते थे। दोनों भी क्रिश्चियंस थे और दोनों परिवार जो था उनका भरा पूरा परिवार था, परंतु एक जो परिवार था वो परिवार शांत किस्म के लोग थे। वो लोग अपने घर में, उनके घर में कभी भी किसी भी किस्म का मनमुटाव नहीं देखा जाता था, और वो अपने घर की पूरी तरीके से मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे तरीके से रखते थे, और कभी उनके घर में दारू या तंबाकू या ड्रग्स, इस तरीके की बातें उन लोगों को छूना कभी नहीं पसंद था। यानी परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से वो जीवन को जीते थे, और वो क्रिश्चियंस लोग थे, और परमेश्वर के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति थी, और हर संडे को वो लोग बराबर चर्च जाया करते थे। उनके बच्चे भी उसी माहौल में बढ़ने के कारण उनके बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर उसी तरीके से शांत स्वभाव के, झगड़ालू नहीं, और किसी भी किस्म में अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले नहीं। जैसा माता पिता कहते हैं उसके अनुसार वो बच्चे भी चलने वाले थे, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से डर के सारे काम को करने वाले थे। वो लोग दोनों भी परिवार जो थे वो वेल टू डू थे, और दूसरा जो परिवार था वो इनके बिल्कुल विपरीत थे। वो परिवार था वो बिल्कुल विपरीत किस्म का परिवार था, जबकि वो परिवार में भी पति पत्नी और बच्चे थे, परंतु वो परिवार में हमेशा झगड़े लड़ाई चला करते थे। वो परिवार की आवाज़ जो है वो हमेशा बाहर जाया करती थी। वो शांत किस्म के लोग नहीं थे, और उनके घर की यानी क्या कहना चाहिए, मेंटेनेंस भी वो बराबर नहीं करते थे, और उनके घर में हमेशा दारू, शराब, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा व्यसन था उनको। ड्रग्स का भी व्यसन था, तंबाकू भी वो लोग खाते थे, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो गलत चीज़ों की ओर जाने वाले लोग थे। उनके घर में हमेशा उनके बच्चे भी उस तरीके से सुसंस्कृत नहीं थे। जिस तरीके से माता पिता के झगड़े होते थे उसी तरीके से, उसी परिवेश में पढ़ने के कारण बच्चे भी थोड़े से हिंसक प्रवृत्ति के हो गए थे, और बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर उनको भी किसी भी तरीके से ये नहीं लगता था कि हमको अपने घर में किस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से रहना है। बाजू वाले घर के तरफ भी वो कभी ध्यान नहीं देते थे कि वो लोग इतने शांत हैं, तो उसी तरीके से हमने भी रहना चाहिए। यानी बच्चे भी अनुशासन में नहीं थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग हमेशा चर्च भी नहीं जाते थे, कभी भी वो चर्च नहीं जाते थे। तो हम देखते हैं कि ये दो परिवारों में बहुत ही बुरे अलग अलग दिशा में गए हुए थे। एक अगर पूर्व में जाता है तो दूसरा पश्चिम में जाता है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं जिनमें कोई ना कोई, हम में भी कोई कमी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही, हम में भी कोई कमी हो सकती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम ईश्वर के चरणों पर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, हमारे कुछ दिनों के बाद व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, या वो व्यक्ति शांत है या थोड़ा सा हमेशा बोलने वाला है, एकदम से मुंह पर बोलने वाला है। ये हम कुछ दिनों के बाद में समझ जाते हैं, परंतु हम वो व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि जाने दीजिए वो कैसा भी हो, हमें क्या करना है, हम तो थोड़ी देर के लिए चर्च आते हैं, 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम उनसे मिलते भी हैं तो 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद में हमें क्या लेना देना, वो परिवार से हमें क्या लेना देना। हम अगर उनको बोले तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे।
और इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमको जो परमेश्वर ने सिखाया है हम उससे पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर ने जो हमको सिखाया कि जो खो गया है उसको किस तरीके से हम परमेश्वर के पास में लेके जाएं। हमारा चर्च में जाना किस मतलब का? अगर हम चर्च की भी बातें छोड़ दें, अगर हम दूसरी तरीके से भी देखें, जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में सामाजिक रूप से जब रहते हैं, हो सकता है कि सामाजिक रूप से रहने के समय हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में तो नहीं है, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ है, पर उनका जो रवैया है वो टोटली या बहुत अहंकारी हैं, या हो सकता है उन्हें अपने चीज़ों का घमंड है, या हो सकता है कि वो जो परिवार है वो टूटने की कगार पे है, परंतु हम अपनी जवाबदारी उसमें नहीं निभाते। हम सोचते हैं कि किसी के बीच में ना बोले वही अच्छा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक परिवार पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन रहता था, शांत रहता था, सब कुछ उसका जो बाइबल कहती है उसके अनुसार चलता था, तो दूसरा परिवार चर्च जाता था ज़रूर, परंतु वो संसार के अनुसार चलता था। एक दिन उसकी जो बेटी थी वो उन लोगों के बेटी के साथ में ही ये लोग दोनों एक साथ में पढ़ते थे, तो वो जब ऐसे खेलते रहते हैं तो वो सुनती है कि उनकी बेटी किसी के साथ में अपने घर के तकलीफ़ों को शेयर कर रही है, बहुत परेशान है, अपने घर के तकलीफ़ों को शेयर कर रही है कि मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में जब देखो तब झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बताती रहती है और वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि मेरे मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले हैं। यानी यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि माता और पिता दोनों भी अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब वो लड़की सुनती है ये बात तो अपनी मम्मी को जाकर बताती है कि मम्मी आज वो उनकी जो लड़की है वो इस तरीके से शेयर कर रही थी। तो उसकी मम्मी और पापा को दुख होता है, उनके मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं उन लोगों के लिए, पर अपने लड़की से कहते हैं कि हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे, हमें इस बीच में नहीं पड़ना है। यानी इतनी ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे कि वो दोनों परिवार के टूटने की नौबत आ गई थी, इवन डाइवोर्स तक की बात चली गई थी। परंतु ये दोनों पति पत्नी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और कहने लगे कि वो लोग चर्च नहीं जाते हैं ना, इसलिए उनके घर में ऐसी अशांति है, ये कहकर उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। परंतु इससे क्या हो गया कि वो परिवार जो है वो तो पूरे तरीके से टूट गया, परिवार पूरे तरीके से टूट गया, क्योंकि पहला परिवार ने ये जो काम किया, आपको क्या लगता है कि ये काम उन्होंने उचित किया? क्या उन्होंने जो सोचा वो सही था? हम आज के परिवेश में अगर देखें तो हम सोचेंगे कि सही है, हम क्यों किसी के बीच में अपने मुंह को लगाएं, क्योंकि हो सकता है वो हमारा अपमान कर दें, वो कहेगा कि आपको क्या करना है, हमारे घर के मामले में आप हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। तो हमको ज़रूरी नहीं कि हम उनके झगड़े लड़ाई के लिए या उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में एकदम से उनके पास में जाकर उनको बोलने लगे। हमको ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के जिस तरीके से परमेश्वर के सिद्धांत है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसके ज़रिए हो सकता है एक दिन वो हमें पसंद ना करे, हो सकता है एक महीना वो हमको पसंद ना करे, पर कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर अपना काम करता है। हम एक सिर्फ जरिया हैं। परमेश्वर ने जो भी कुछ काम किया वो काम उसने हमें भी करने की इजाज़त दी है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो जब सुसमाचार का प्रचार करने को जाते थे तो उन्होंने खुद सिर्फ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने चेलों से भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा।
और वो लोग सुसमाचार का प्रचार करते रहे। उनको सिखाया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने जो भी कुछ अच्छे काम किए वो सब की करने की हमको पूरे तरीके से इजाज़त दे रखी है। कहीं पे भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम किसी के बीच में काउंसलिंग नहीं कर सकते, तुम किसी के घर का अगर टूटते हुए देख रहे हो तो मेरे लिए वेट करो, मैं देखूंगा उनके घर का क्या होना है। हम एकदम से किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु हाँ, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के संस्कारों से, या उनको अपने घर में बुला के कभी प्रेयर मीटिंग रख लिए, या उनके घर में जाकर परमेश्वर के वचन को दे दिए, या पास्टर के साथ में उनके घर में गए और किसी तरीके से उनको काउंसलिंग करे। हो सकता है कि परिस्थिति बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे ज़रिए काम करना चाहता है। परमेश्वर डायरेक्ट हमको इजाज़त देता है, यीशु मसीह, कि तुम जो मैं करता हूँ वो सारे अधिकार मैं तुमको देता हूँ। इसीलिए हम जब चर्च में जाते हैं और चर्च में जब हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं, परिवार होता है, जो अपने आपसी मनमुटाव के कारण काफ़ी खेदित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, पर हमें लगता है कि उनके बीच में अगर हम बोलेंगे तो ज़बरदस्ती हमारा अपमान हो जाएगा। पर हम अलग तरीके से वो परिवार को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हम अलग तरीके से यीशु मसीह के वचन को उनके सामने बांट सकते हैं, या वो उदाहरण जो परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं, वो भी चर्च में जाने वाले होंगे, या हो सकता है कि वो हमारे बाजू के क्रिश्चियन नहीं होंगे, तो उनके लिए एक वचन का प्रचार करने का सबसे बड़ा मौका हमें मिल जाता है। क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये अधिकार सिर्फ मैं मेरे तक ही सीमित रखूँगा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में भी परमेश्वर नबियों के द्वारा अपने कार्यों को किया करता था। जिसको वो चाहता था उसके द्वारा वो कार्य को किया करता था। उसने मूसा को चुना, उसने यहोशू को चुना, उसने वो कैन और हाबिल में से भी उसने हाबिल को चुना परमेश्वर के लिए, और अर्पण होने के लिए उसने हाबिल को चुना, उसने अब्राहम को चुना, उसने सारा को चुना। ये लोग तो नबी नहीं थे ना, पर वे परमेश्वर के जन थे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कदम को बढ़ाया और कभी भी वो अनसक्सेसफुल नहीं हुए। हम देखते हैं यहोशू ने भी कैसे वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचा। मूसा तो नहीं जा सका, पर यहोशू और कालेब किस तरीके से वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचते हैं, और कितने बाद में उनको युद्ध करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर परमेश्वर उनके साथ में रहता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जिनके द्वारा वो दूसरों के बीच में कार्य कर सके, जो परिवार खुश नहीं है, जिस परिवार में कपट है, बैर है, ईर्ष्या है, या हम जो सराउंडिंग में रहते हैं, हो सकता है उसमें किसी के प्रति कोई वैमनस्य की भावना आ गई है, कुछ दुरावा आ गया है। हमको वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना तो करनी है, परंतु किसी न किसी रूप से हम परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उनको समझा सकते हैं। अगर हम में कोई गलती है, मुझ में कोई गलती है, आप लोगों का काम है कि मुझे वो बताया जाए कि सिस्टर यहाँ पर आपका ऐसा ऐसा हो गया। अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो बात और है, आप फिर छोड़ भी सकते हैं, परंतु आप परिवार के साथ में मिलकर हमारे पास में बाइबल के वचन को शेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके इज़राइली लोग हमेशा, जब तक परमेश्वर उनके साथ रहता था और जब तक उनकी कंडीशन अच्छी रहती थी, तब तक तो वो परमेश्वर को पूछते ही नहीं थे। पर जैसे ही उनके पास में कोई तकलीफ़ आ जाती थी, वो इमीडिएटली परमेश्वर के पास में जाते थे, अपना दुखड़ा रोते थे, अपना रोना रोते थे, और हमेशा उसको बोलते कि तूने हमारे लिए ऐसा किया, तूने हमारे लिए वैसा किया, मरमरिंग। फिर भी परमेश्वर ने उनका दामन नहीं छोड़ा। पर जब बहुत हो गया, तब कहीं जाकर परमेश्वर 400 वर्ष तक खामोश हो गया। तो क्या परमेश्वर ने उस समय हम लोगों को छोड़ दिया था क्या? परमेश्वर ने मानव प्राणी को छोड़ दिया था क्या? नहीं, उसकी निगाहें हम पर लगी हुई थी, क्योंकि हम उसकी हाथ की रचना हैं।
उसकी निगाहें हमेशा हम पर लगी हुई थी। और इसलिए हमारे प्रेम के खातिर ही वो नहीं चाहता था कि जितना बड़ा स्वर्ग है, जितनी भी बड़ी वो है, उसके अनुसार मैं लोगों को किस तरीके से फिर से मेरे पास में, मेरे साथ में लेकर चलूं। वो जानता था क्योंकि परमेश्वर हमारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका हमारा रचयिता वही है। और इसलिए उसने फिर हम सबको इजरायली बनाया और अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। और पुत्र ने इतना हमसे प्रेम किया, इतना हमसे प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हो गया। परंतु वो सिर्फ उसी समय हमसे प्रेम नहीं किया, वो तो आज भी हमसे प्रेम करता है। आज भी वो चाहता है कि कोई भी परिवार नाश ना हो। उसकी तो यही इच्छा होती है कि वो किसी को नाश होता हुआ देख नहीं सकता। वो यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं कि किस तरीके से परिवार के लोग एकत्र आ जाए, किस तरीके से परिवार में फिर से सारे कलह को मिट जाए और परिवार शांति से अपने जीवन को परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, परमेश्वर को उसके मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हुए वो परिवार फिर से एकत्र आने वाला हो सके। अलग अलग तरीके से कई ऐसे, जैसे हम ऑफिसेस में काम करते हैं, कहीं हम बिजनेस करते हैं, उस समय भी जितने हमारे लोग हमारे साथ में होते हैं, वहाँ पर भी कई लोगों की समस्याएं होती है, अलग अलग समस्याएं होती। वो ज़रूर हमारे क्रिश्चियन नहीं होते हैं, परंतु उस समय जहाँ ऑफिस में हम काम करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के हम परमेश्वर के वचन को उनको सुनाएं। अपनी एक आधी किताब वहाँ पर छोड़ दें, अपने ऑफिस में छोड़ दें। कोई छोटी छोटी बुकलेट जो होती है स्टोरी टाइप की, वो वहाँ पर छोड़ दें, ताकि कोई न कोई तो उसको पढ़े, कोई न कोई तो पढ़े। 10 लोग पढ़ेंगे, 10 में से एक आधे पे तो असर होगा। वो उस समय नहीं होगा, हो सकता है उस समय नहीं होगा, पर परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। वो हमारे पास में लौट कर वापस नहीं आता। जिस तरीके से अगर हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कई ऐसे परिवार, टूटे परिवार हमको मिलते हैं, उस समय भी हम परमेश्वर के वचन जहाँ होते हैं वो वचन को वहाँ पे छोड़ दें, बाइबल को वहाँ पर छोड़ दें। कोई तो होगा जिसमें परिवर्तन आएगा। हमारा तो काम है कि परमेश्वर के वचन को बांटना और फल लाना परमेश्वर का काम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह पे सौंप दें, क्योंकि शुरुआत हमें करनी है। जिस तरीके से पिता परमेश्वर पे पूरी तरीके से यीशु मसीह ने अपनी जवाबदारी को नहीं छोड़ा, उसको जो जो करना था उसने इंडिविजुअली वो काम किया और इंडिविजुअली उसने अपने आप को क्रूस पर भी कुर्बान कर दिया। किसके लिए किया? टूटे परिवार के लिए, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को कोई नहीं मानता था। पुराने नियम के अनुसार ही लोग चलना चाहते थे, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जान की बाजी लगा दी और उनके हरेक के जो टूटा हुआ लोग हैं, टूटा हुआ परिवार है, उनके मिलाप से वो हम हमेशा खुश होता है। हमारा कर्तव्य है कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने जीवन काल में अपने आप को एक सही दिशा दी, हमको पता है कि उसने क्या क्या किया। हम जानते हैं, हमारा पवित्र शास्त्र हमारे पास में होता है, हम कई बार पवित्र शास्त्र पढ़ते भी हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह का वचन हमारे लिए क्या कहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि उसके अनुसार ही हमको हमारे जीवन को टर्न करना है, उसके अनुसार ही हमको अपने जीवन में बदलाव लाना है। जिस तरीके से लूका 14:35 में हम देखते हैं, 14:35 में हम देखते हैं कि वह ना तो भूमि की और न खाद के लिए काम में आता है, नमक के लिए लिखा है यहाँ पर, ऊपर में लिखा है नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ में हम नमक नहीं डालते। जब हम खेती करते हैं, कुछ करते हैं, उस समय हम उसमें नमक नहीं डालते। परंतु यहाँ पे कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले।
क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। यीशु मसीह का ये वचन है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक एक ऐसी चीज़ है जो प्रिजर्वेटिव है। हम जब अचार बनाते हैं या जो भी कुछ, अगर हम मीठा भी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा नमक हम ज़रूर से डालते हैं। कोई मीठी भी चीज़ बनती है, उसमें हम हल्का सा नमक ज़रूर डालते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ है जो अलग हमको स्वाद देती है। हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक ज़्यादा हो जाए तो वेस्ट हो जाता है, लोग उसको फेंक देते हैं, परंतु उसके स्वाद को बरकरार करने के लिए हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, अगर वो समस्या में हैं, अगर वो पीड़ित हैं, अगर वो किसी प्रकार से प्रॉब्लम में हैं, वो अगर हमारे हम तो अभी दूर रहने के कारण नहीं जानते उनके प्रॉब्लम्स को, परंतु जब वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, उनके साथ में हम परमेश्वर के वचन को बांटें, उनको टूटने से रोके, हम वो नमक हो जाएं जो वस्तु में स्वाद लाता है, जो एक वस्तु में उसके स्वाद को और बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो परमेश्वर ने सबको दिए हैं, हर एक को दिया है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हर कोई चर्च में जाता है। कई लोग नहीं भी जाते होंगे पर जाते हैं, है ना। पर कई लोगों के कान वहाँ पे रहते ज़रूर हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं, हम अपने सदेह तो वहाँ पर होते हैं, पर हमारी कान कहीं और लगे होते हैं, हमारी आँखें कहीं और लगी रहती है। और हम उस समय सोचते हैं कि वो उसको इतना भक्ति नहीं है, या वो अच्छे से प्रार्थना नहीं करता है, उसको प्रार्थना भी करना नहीं आता, बाइबल भी वो सही ढंग से नहीं खोल सकता, उसको बाइबल की किताबें नहीं मालूम। इसके लिए हम नहीं जाते प्रियो। हम तो खारी नमक हो गए कि जहाँ पे भी जाते हैं खारापन लेकर आते हैं, ज़्यादा खारा कर देते हैं हम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमारी आँख रहते हुए भी हम अंधे हैं, हमारे कान रहते हुए भी हम बहरे हैं, हमारे हृदय को परमेश्वर ने कठोर कर दिया है। वो समय आने के पहले हम अपने आप को पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके। जिस तरीके से यीशु मसीह का ये जो वचन है कि हमारा पिता हमको ढूंढता है। किसको ढूंढता है? जो भटक गए हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनको शाबाशी नहीं देते रहता रोज़, कह रहे कितना अच्छा है तू, कितना पेजेस में भी जाता है, प्लेटफॉर्म पे भी जब बोलते हैं तो तुम हाजिर हो जाते हो। वो उनको शाबाशी नहीं देता। ये तो हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी पिरोया जाता है वहाँ हम हाजिर हों। परंतु परमेश्वर उनको ढूंढने जाता है जो भटक गए हैं। 100 लोग उनके पास, 99 लोग अगर परमेश्वर के पास में हैं और एक व्यक्ति भी अगर भटक गया है तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। जिस तरीके से 15 लूका 15 उसमें पूरे तरीके से पूरा अध्याय जो है वो खोई हुई भेड़ों के ऊपर है। हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो पापी था, जो हमेशा परमेश्वर ने उससे, यीशु मसीह ने उससे बातें करी, यीशु मसीह ने उसके जीवन का परिवर्तन किया, परंतु फरीसी और शास्त्रियों को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ में खाता पीता भी है। तब जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि इसी रीति से एक मन फराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। पर जो व्यक्ति बिगड़ गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया, उनको उसको परमेश्वर ढूंढने जाता है। यीशु मसीह ने यही कहा, खोई हुई भेड़ों के दृष्टांत में उसने यही कहा कि जो भटक गया है, जैसे जक्कई को, जिस तरीके से चुंगी लेने वाले लोगों को, मत्ती को और इसको जक्कई, वो चुंगी लेने वाले लोग थे, पर परमेश्वर ने उनको, यीशु मसीह ने उनको एक सही दिशा दिखाई।
जबकि उनके पास में भीड़ की भीड़ थी जो उसके ऊपर टूटी पड़ती थी, पर वो सूबेदार की बेटी को ठीक करने के लिए गए। कई ऐसे हम उदाहरण देते हैं। उसी समय एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था 12 साल से, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लोग टूटे पड़ रहे थे, इतनी भीड़ थी, फिर भी उन्होंने वो स्त्री के स्पर्श को जाना, क्योंकि उनमें से ताकत निकली। और सारे लोगों को छोड़कर, इतने भीड़ को छोड़कर, सूबेदार की लड़की को छोड़कर वो स्त्री के पास में गए, क्योंकि उसको चंगाई की ज़रूरत थी। उसका विश्वास यीशु मसीह ने देखा, और वो क्रिश्चियन थी या नहीं थी, उस समय तो ईसाइयों का ये नहीं था ना, मसीही लोगों का। तो हम देखते हैं कि वो सूबेदार की लड़की को तो वो जिंदा करना होना ही है। वो जानते थे कि सूबेदार की लड़की तो जीवित ही रहेगी, मर भी जाएगी तो मैं उसे जीवित करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सूबेदार की लड़की की ओर ना ध्यान देते हुए वो स्त्री के ओर ध्यान दिया जो कई वर्षों से बीमार थी, उसका लहू बंद नहीं होता था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने परमेश्वरीय आत्मा के कारण उस स्त्री को बचाया। और उसके बाद में हम देखते हैं खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। हम अच्छे से देखते हैं कि किसी स्त्री के पास में 10 सिक्के भी रहें, परंतु उस स्त्री का अगर 1 रुपया भी गिर जाता है, आजकल तो 1 रुपया का महत्व नहीं रहा, पर अगर हमारा 10 रुपया भी गिर जाता है, हम वो सिक्के, उस समय सिक्के चलते थे, वो सिक्के को ढूंढते हैं। हमारे पास में है अभी 10 में से 9 है हमारे पास में, परंतु हम वो 10वें सिक्के को ढूंढते रहते हैं कि वो सिक्का कहाँ गया। और अपने घर में हम पूरी झाड़ू करेंगे, इधर देखेंगे उधर, यानी कोई चीज़ भी अगर ये हमारी गुमती है, अगर हमारे पास में छोटा सा चम्मच भी हमको नहीं दिख रहा है, हमारे पास में चम्मचों का ढेर लगा हुआ है, डजनों हमारे पास में चम्मच है, पर वो एक चम्मच के लिए स्त्री पूरे दिन को लगा देती है, जब तक वो उसको नहीं मिलता। अलग अलग कोने में जाकर देखती है वो। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हम, अरे ये खोया हुआ सिक्का, ये तो मुझे मालूम है, मालूम हमको सब है प्रियो, परंतु हम क्या करते हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के वचन के खोजी हैं? मालूम सब कुछ है। क्या हमको जो परमेश्वर वचन देता है उसके अनुसार हम अपनी लाइफ को जीते हैं? उसके अनुसार हम, हमारे मन में ऐसा नहीं कि मनुष्य पूरे तरीके से परफेक्ट है। अगर परफेक्ट रहता ना तो यीशु मसीह को दोबारा इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर के बाद में परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम परफेक्ट होते तो, आज भी हम परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ साथ में चलता है। परमेश्वर हमारी गलतियों पे हमको बताता है, अगर नहीं बताता है हम दोषी हैं, क्योंकि हमारा अहम दोषी है, हमारा मैंपना दोषी है। बहुत ही जगिक बातों के लिए हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं। जगिक बातों के लिए, मैं फिर कह रही हूँ, जगिक बातों के लिए हम एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ को छोड़ देते हैं। परंतु परमेश्वर को ये पसंद नहीं। परमेश्वर वही सिक्के को खोजता है कि जो सिक्का खो गया है, जो मनुष्य भटक गया है। सब कोई उनके पास में है, पर वो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आनंदित होता है कि वो व्यक्ति जो खोया हुआ था वो उसको मिल गया। और जब मिल जाता है तब वह अपने, यानी वो सिक्का लेने वाली स्त्री का जो उदाहरण है, सखियों से और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंदित करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हम भी ऐसे खोए हुए सिक्के हैं प्रियो, और परमेश्वर हमको ढूंढता है, और जब तक हम उसको नहीं मिलते ना, वो हमें ढूंढते रहता है। क्योंकि हम तो संसार की क्रिया में लग जाते हैं। हमारे मन में तो ये खराब है, वो खराब है, उसने मेरे से बात नहीं करा, इसने मेरे से बात नहीं करा, यूं नहीं, हम अपने ही इसमें तल्लीन रहते हैं। क्यों हम परमेश्वर के वचन को फिर सुनाते हैं? अगर मैंने मेरे अपने आप को नहीं बदली तो मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर मेरे मन कलुषित है, अगर मेरा मन दूषित है, अगर मेरा मन ग्रेस दीदी के लिए खराब है, मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकती।
और अगर मैं सुनाती हूँ तो मैं दोषी। और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है जो सचमुच में परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और जब तक वो नहीं मिलते तब तक वो उनको ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है। और जब वो मिल जाता है उसे बहुत आनंद होता है, क्योंकि 99 भेड़ों में ये भी ऐड हो गई। क्योंकि वो जो 99 भेड़ें थी ना, वो तो परमेश्वर के राज्य की वारिस थी ही प्रियो, वो तो परमेश्वर के राज्य की अधिकारी थी ही प्रियो। परंतु एक व्यक्ति जो भटक गया, एक व्यक्ति जो भटक गया। हमारा काम केवल वचन सुनाना नहीं है प्रियो, कि हम बैठ के मस्त वचन सुना रहे हैं, नहीं। हम ऐसे, परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि उन लोगों के पास में जाए जिनको सुसमाचार आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिनको सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में मालूम तो सभी को है आजकल, पर यीशु मसीह क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, अगर हम उनको अपने पास में लेकर आए, अगर हम उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, तो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तभी होगी कि 99 लोगों से चर्च क्यों न भरा हो, पर एक व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा है। 99 व्यक्ति में कौन कैसा है, ये खुद का हम सोच सकते हैं कि हम चर्च में क्या करते हैं, हम चर्च में जाने लायक है या नहीं है। आज जो मैं भाषण दे रही हूँ, मैं सचमुच में भाषण देने लायक हूँ या नहीं हूँ। क्राइस्ट केयर्स फॉर द लॉस्ट, ये वचन है आज का। परमेश्वर उन्हीं को ढूंढता है, उनकी चिंता करता है जो भटक गए हैं। हम अगर भटके हुओं को परमेश्वर के करीब नहीं ला सकते हैं, तो परमेश्वर ने हमको वो जिम्मेदारी दी। परमेश्वर सब जगह जाके वो नहीं करता, परमेश्वर ज़रूर हमको साहस देगा, परमेश्वर अपने वचन से हमारे मुंह को भर डालेगा। जब परमेश्वर देखेगा कि ये जाकर भटके हुए के पास में परमेश्वर का वचन सुनाने जा रही है या सुनाने जा रहे हैं, वो हमें चाहे वचन बोलना आता हो या नहीं आता हो, परमेश्वर हमारे मुंह को अपने वचनों से भरेगा प्रिय। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि परमेश्वर को बहुत आनंद होता है कि जब उसका खोया हुआ जन उसको मिल जाता है। इसलिए 10वें वचन में परमेश्वर का यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक मन फिराने वाले के लिए पूरे परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है। सोल विनिंग का काम हमारा है, वो सोल जो भटक गए हैं, वो सोल जो परमेश्वर के भवन में जाते जरूर हैं पर उनका मन कलुषित है। उसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, वो मेरे उसको नहीं आ रहा, मैं भी उसके। अरे नहीं, हम खुद भटके हुए हैं, फिर तो हम क्या दूसरों को अपना रास्ता दिखाएंगे, क्या दूसरों को हम उनका रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर को तो कहता है कि तुमको तो सुरक्षित रहना ही है, तुम्हारे को तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सब चीज़ें तुमको मालूम है, तुम्हारे सामने सच्चा वचन है, तुम्हारे सामने जीवित परमेश्वर हाजिर है, तुम्हारे सामने परमेश्वर ने हर चीज़ का ज्ञान दे रखा है, तुम्हारे सामने परमेश्वर के वचन का परमेश्वर ने प्रकाशन दे रखा है, तुम्हें पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया है। तो क्या ये सिर्फ मेरे ही लिए है कि मैं क्यों दूसरों के बीच में जाऊं, मैं क्यों दूसरे को संभालूं? कहीं वो बुरा मान गया तो हमको जाके एकदम डायरेक्ट किसी को थोड़ी बोल देना है तू खराब है करके। अगर कोई आके हमसे कहेगा तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर के वचन से हम उनके साथ में बातें कर सकते हैं ना। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देख लीजिए, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हर कोई जानता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में हर कोई जानता है। वो पूरा हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके लिए। कैसे वो जो पिता है वो उड़ाऊ पुत्र के लिए पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, आंसू बहाता है, उसका इंतज़ार करता है। आज मेरा पिता भी हमारे लिए यूं ही इंतज़ार कर रहा है।
कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आए, जिसे मैंने जन्म दिया, जिसे मैंने सब कुछ दिया। परमेश्वर यही चाहता है कि अगर मैं बची हुई हूँ तो मेरे साथ में जो अनसेव है, जो लॉस्ट है, वो पूरे तरीके से वो भटक गया है, उसको वो जवाबदारी परमेश्वर ने हम सबको दे रखी है प्रियो। परमेश्वर खुद आता है, ऐसा नहीं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमको देता है, परमेश्वर अपने वचनों से हमको भर देता है, परमेश्वर अपने हमको वो अधिकार देता है कि हम दूसरों के सामने उनको बचाएं, दूसरों को बचाएं। और वो कितना स्वर्गीय आनंद है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में कितना उसके भाई को भी गुस्सा आया, सब कुछ हुआ, पर परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो 31वें वचन में कहता है 14:31, उसने उससे कहा, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था। सचमुच में मर गया नहीं था, परमेश्वर के दृष्टि में वो मर चुका था, परमेश्वर से वो भटक गया था, परमेश्वर से वो बहुत दूर चला गया था। इसलिए वो परमेश्वर के लिए एक प्रकार से हम अगर अपने विश्वास को सिर्फ बोलते हैं, पर हमारा विश्वास दिखावटी है, हमारा चाल चलन दिखावटी है, हमारा चर्च में जाना दिखावटी है, परमेश्वर के राज्य में हम मृतक हैं पिता, हम मृतक हैं परमेश्वर के राज्य में। और इसलिए पिता कहता है मर गया था वह फिर से जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ये है परमेश्वर की इच्छा कि जिस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए करता है ना, हम भी परमेश्वर के लिए वही काम करें कि खोई हुई भेड़ों को ढूंढे। जिस तरीके से रोमन्स 12:21 कहता है, बुराई से ना डरो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना डरो। हमको हमारे लोगों पे हम पे कीचड़ उछाला जाता है, बुराई की जाती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर किसी के सामने पहुंचते हैं तो वो कहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझता है, समझती है, जो भी कुछ है, सोचती है कि इसके अलावा और कोई है ही नहीं। होने दीजिए ना, बुरा बोलने दीजिए ना, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि जो खो गया था वो परमेश्वर को मिल गया है। और ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है प्रियो, बहुत आनंद की बात है प्रियो, कि हम किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आए। हमारे लिए जीकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए जीकर। जिस तरीके से लूका 19:10 का बी पढ़ेंगे हम, सिर्फ 19:10 का बी, 19 का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने आया है। हम जब भटक गए थे, इजरायली, हम जब भटक गए थे, परमेश्वर के सामने होने के बावजूद भी हम भटक गए थे। हम पूरे तरीके से परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले गए थे। अपने प्रिय पुत्र को पिता ने हमारे पास में भेजा ताकि वो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया और उसका उद्धार करने आया है। गॉड्स लॉस्ट एंड फाउंड। तो ये जब सब जो चीज़ें हैं ना, बाइबल कहता है कि हम ज़रूर बचाए गए हैं, हम ज़रूर बचाए गए हैं। पर खुशी हमको उस समय होना चाहिए जब जो कोई बचाया नहीं गया है उसको हम परमेश्वर के करीब लाए, क्योंकि हम कर्मों से धार्मिक नहीं गिने जाते। हमारा मन किस तरीके से, प्रभु ने जिस तरीके से हमको प्यार किया ना, उसका जो प्रभु ने हमें प्यार किया वही प्यार हमको वो खोए हुओं को करना है। क्वाइट इम्पॉसिबल है। अपने व्यक्तियों से कोई भी प्यार कर सकता है, परंतु जो खोया हुआ व्यक्ति है उसके साथ में परमेश्वर का प्यार उसको देना,
जो प्यार परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे भाषण देने से, हर समय बोलने से परमेश्वर खुश नहीं होता प्रियो। मेरे कर्मों से परमेश्वर खुश नहीं होता प्रियो। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कितनी कलुषित भावना है, मेरा मन कीचड़ से भरा पड़ा है, फिर मैं परमेश्वर का वचन बोलकर क्या करूँ मैं? क्योंकि मेरे पास में प्रेम ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि मैंने अकेले ने उद्धार पा लेना चाहिए, मैंने अकेले ने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर लेना चाहिए। क्या मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने यह सोचा? हम भी तो भटके हुए थे ना प्रियो, हम भी तो भटके हुए थे, पर यीशु मसीह ने हमें अपनी राह पे चलाया, हमें अपनी राह पर लेकर गया और फिर हमसे इस तरीके का प्रेम किया जो हमारे माता पिता भी हमसे नहीं कर सकते, सगे संबंधी भी हमसे नहीं कर सकते। वो प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया। और जब हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, उस समय हम सच्चे मसीही समझे जाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, हम उसी समय सच्चे मसीह समझे जाएंगे जब हम किसी भेड़ को बचाते हैं। जिस तरीके से गॉड्स लॉस्ट एंड फाउंड, वो इसीलिए आया कि भटके हुओं को जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो उन लोगों के पास में जाता था जिन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो व्यभिचारिणी स्त्री को उसने बचाया, व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर उसने कोई गुनाह करी करके उसको सजा नहीं दिया, ना ही उस पे हंसा, ना ही उसका तिरस्कार किया। उसको उसने वो आत्मा से पूरे तरीके से अलग कर दिया। कितना आनंद होता है स्वर्गीय लोक में जब एक आत्मा बचाई जाती है। बहुत मुश्किल है आत्मा को बचाना, बहुत मुश्किल है आत्मा को बचाना। आज भी मैं जानती हूँ कि सतवीर को बचाने के लिए हम क्या से क्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो दान हमें दिया है, परमेश्वर ने वो आज्ञा हमको दी है कि तू भटके हुओं को बचा। जिसको प्रेयर करना आता है, जो परमेश्वर के सानिध्य में बहुत ज़्यादा है, उसके साथ में जाकर प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा? वो तो हमारी कमज़ोरियाँ निकालेगा, वो तो हमारी गलतियाँ निकालेगा कि नहीं शबनम ने आज ऐसा नहीं बोलना था, शबनम ने ना वैसा बोलना था। हम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, हम अपने बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे और गांठ गांठ को छेद देता है। परमेश्वर केवल यही चाहता है हम भटके हुओं के लिए रोशनी का काम करें, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हम लोगों को चुन लिया है। ये बात सच है ना? उत्पत्ति के पहले से उसने हमको चुन लिया है। जब कुछ भी निर्माण ही नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर ने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, और जो बचाए जाएंगे उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्योंकि वो भटके हुओं को राह दिखाने आया और हमको वो जिम्मेदारी दी है कि भटके हुओं को हम राह दिखा सके। हम पढ़ेंगे जल्दी से इफिसियों 1:4-5। इफिसियों 1:4-5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। बहुत आवश्यक है हम कैसे हों। क्यों चुना उसने हमको? क्योंकि हम उसके निकट कैसे होना है? हमको पवित्र और निर्दोष होना है। एक दूसरे की तरफ देख के कोई फायदा नहीं है प्रियो, कोई फायदा नहीं है। भीड़ जमा के कोई फायदा नहीं है। अगर हम उसमें से एक व्यक्ति को भी नहीं बचा सक रहे हैं तो हमारा क्या उपयोग चर्च जाके? चर्च में भी ऐसे कई भटकी हुई आत्माएं आती हैं। क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं? क्या हम उनसे मिलते हैं? क्या हम, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं बड़ी वो हूँ परमेश्वर की, नहीं, हमको अपने प्यार से परमेश्वर का प्यार उनको दर्शाना है। हमसे उनको दिखे कि इनके पास में परमेश्वर का प्यार ये लोग हमें देने को आए हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए
पहले ही से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। जिस तरीके से आज मैं परमेश्वर की वारिस हूँ, परमेश्वर की जगह के वारिस हूँ, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं कि जो भेड़े डूब गई है, जो भेड़े भटक गई है, जो परमेश्वर को जान के भी, परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी बैकस्लाइड हो गई है, ऐसे भी लोग हैं, बैकस्लाइड हो गए, उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। वो सिर्फ सांसारिक सुखों को पाने के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, सांसारिक इच्छाओं के कारण वो परमेश्वर के पास में आते हैं, और वो जब उन्हें नहीं मिलता है वो छोड़ देते हैं। पर ऐसों को फिर से हमने परमेश्वर के लेपालक पुत्र बनाने के लिए फिर से उनको खींच के लाना है। ये हमारे ज़रिए परमेश्वर कार्य करता है, हमें पवित्र आत्मा देता है और हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्या हमसे प्रतिज्ञा की और हमें क्या करना है। जिस तरीके से रोमन्स 5:6 से 8 हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या हमारा उद्धार उस समय हो चुका था? क्या हम उस समय लेपालक पुत्र बन चुके थे? पर परमेश्वर ने हमको चुन लिया था ना। यीशु मसीह हमारे लिए मारने के लिए उसने हम दुनिया में भेजा ना, ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सके। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए अपने पिता से प्रार्थना करता है कि ये पापियों को, जो दूसरे जो पापी लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पापी नहीं हैं, हम तो अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो। हम जानते हैं कि मैंने आज कुछ तो भी गलती कर दी हूँ, कहीं तो भी मन हमको कचोटता है। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो, अगर हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र हैं तो, अगर परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन का अधिकार दिया है तो, अगर हम पापियों की संगति में नहीं बैठते हैं, अगर हमारा मन किसी के लिए दोष से भरा नहीं है, तो हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। और यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लेपालक पुत्र हैं या नहीं है। इतनी तो बुद्धि परमेश्वर ने हमको दे रखी है। और इसलिए परमेश्वर जो हम पापी थे, जीवन हमारा नष्ट हो चुका था, हमको बचाकर बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। स्वर्गीय देश में आनंद मनाया जाता है। एक आत्मा भी अगर हम जीत लेते हैं, स्वर्गीय देश में आनंद मनाया जाता है प्रियो। तो क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम लोगों को बचाएं, लोगों को हम सही दिशा दिखाएं, लोगों को हम पवित्र वचन के बारे में बताएं, लोगों को हम बताएं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर खुद सिर्फ स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, वो हम सबको अपने साथ में ले जाना चाहता है। वो हमें लेपालक पुत्र बनाना चाहता है, वो पवित्र देश में हमारे साथ में रहना चाहता है। वहाँ उसने हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहें। ये है परमेश्वर का प्रेम, और यही प्रेम हमको उन लोगों के लिए करना है जो भटक गए हैं। और इसलिए तब तक पाप में खोए रहते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें खोजकर बचाता है। हम पाप में ही खोए रहते हैं। जब यीशु मसीह के आने के पहले हम लोग सब पाप में खोए हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। यीशु मसीह तीसरे दिन, जान के देने के बाद में भी हम लोगों पे कोई असर नहीं हुआ था भला, परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया और तीसरे दिन जीवित हो उठे, ताकि हम भी मरने के बाद में पुनर्जीवन को पाएं। पुनर्जीवित होने का अधिकार उसने सिर्फ अपने पास में नहीं रखा, पुनर्जीवित होने का अधिकार उसने अपने लेपालक पुत्रों के भी लिए। सब लोग जिएंगे, सब लोग जिएंगे,
परंतु कोई अनंत जीवन के लिए जिएगा तो कोई अनंत मृत्यु के लिए जिएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी भेड़ों को ढूंढें जो भटक गए हैं। यहाँ पे जो हम जो लोगों को सुनाते हैं या लोगों को जो वचन, वो सब सुने हुए लोग हैं। हम ये प्रार्थना करें पिता परमेश्वर कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है और यहाँ आकर परमेश्वर के वचनों को सुने। ये हमारा कर्तव्य है प्रियो। सुने हुए को क्या सुनाना, हम तो उसमें गलतियां निकालने लग जाते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, नहीं उसका अर्थ वो नहीं है। पर परमेश्वर ने हमको अर्थ दिया है तो ठीक है, पवित्र आत्मा है वो हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन के अर्थ को बता सकता है। फिर से एक बार हम लूका 15:32 बोलकर पढ़कर हम समाप्त करेंगे। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। हम भी भटके हुए थे प्रियो, हम भी मरे हुए थे प्रियो। यीशु मसीह ने जब अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और वो भी सिंपल, ऐसा नहीं कि बीमार था और मर गया, बुढ़ा हो गया था और मर गया, एक्सीडेंट हो गया था और मर गया, नहीं, जीवित व्यक्ति को मारा गया, जीवित व्यक्ति को मृत होने तक यातनाएं दी गई, मरते दम तक उसको यातना दी गई। वो मरने के बाद में भी ये देखा गया कि ये मरा है या नहीं मरा है, भाला भोंका गया उसको, मरने के बाद में भी उसने तकलीफ को सहा। हम ऐसे परमेश्वर के संतान हैं, हम मरकर भी जीवित हैं और हम खो गए थे और अब हम पूरे तरीके से परमेश्वर के संतान होने का हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया। इसलिए जितने भी भटके हुए लोग हैं प्रियो, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के साथ में उनसे बातचीत करें। परमेश्वर अपना काम आगे करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर ये जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया कि पिता परमेश्वर इस पवित्र वचन को पिता परमेश्वर हम बांटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम ये नहीं जानते कि ये वचन अन्य जातियों तक कैसे जाएगा, पर पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के होने के बावजूद भी भटके हुए लोग हैं, ऐसों के पास में ये वचन किस तरीके से पहुँचे, ऐसों के पास में ये वचन किस तरीके से परमेश्वर के सानिध्य में वो लोग आने वाले हो सके पिता, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सब के द्वारा आत्माओं को बचाने का काम पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम करने वाले हो सके। जो मृतक हैं उन्हें हम जीवित करने वाले हो सके, जो खो गए हैं उन्हें हम प्राप्त करने वाले हो सके, उन्हें हम ढूंढने वाले हो सके पिता, ताकि स्वर्गीय देश में पिता परमेश्वर वो नाम भी अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपके जीवन की पुस्तक में जो पहले से लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, ऐसों को बचाने के लिए हमारी सेवा हो, यह हम आपसे मांग लेते हैं पिता। हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर जो ये जीवित कलाम हम पिता परमेश्वर आपके जीवित कलाम को बोल सके, वो पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं। जो पवित्र आत्मा ने पिता परमेश्वर हमारे जीवन से वो कार्य कराया, हमारे मुख से वो कार्य कराया कि हम वो अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हो सके पिता। हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि पिता परमेश्वर करने वाले हो सके पिता। हम उस तरीके से कार्यवाही करें पिता कि कोई भी आत्मा फिर से न भटकने पाए। हम आपसे प्रार्थना
प्रार्थना। अब प्रार्थना करते हैं पिता, कोई भटकी हुई आत्मा फिर से ना भटके, और जो भटक गए हैं वो परमेश्वर के करीब आने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता आगरा मसीह मंडली के लिए, शबनम के लिए और भैया भाई साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन लोगों की सेवा को पिता परमेश्वर द्विगुणित करिए, और उनके पिता परमेश्वर काम में उन्हें हमेशा आशीषित करिए। उनके बच्चों के साथ में होइए, उन्हें भी आशीषित करिए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर के जीवित वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको उसके लिए चुना कि हम ये जीवित वचन को बोल सके, और सिर्फ बोल नहीं सके बल्कि हम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो काम है, जिस तरीके से हमने बोला, हम अन्य जातियों के लिए एक उदाहरण बन के सामने आए, अपने भी लोगों को हम बचाने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।